बिहार में जो है आज बहुत ही बड़ा घमासान छिड़ा हुआ है। आपने न्यूज़ में सोशल मीडिया के माध्यम से देखा ही होगा। बिहार में कांग्रेस मुख्यालय में बीजेपी का क्या प्रदर्शन रहा, बीजेपी और कांग्रेस में क्या झड़प हुआ है। हालांकि कल ही बीजेपी ये अनाउंस कर दी थी कि हम एक यात्रा निकालेंगे और उस यात्रा में ये सारे कुछ हुए हैं। बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता के बीच झड़प हुआ है। लेकिन ये झड़प क्यों हुआ? झड़प इसलिए हुआ कि राहुल गांधी के स्वागत समारोह में उनके ही मन से, उनके ही पार्टी के एक आदमी जो है वो मोदी के माता के लिए अभद्र टिप्पणी करता है, जिसको मैं यहाँ पे व्याख्या नहीं कर सकता हूँ। और ऐसा राजनीतिक में बात बोलना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये सोचते हैं कांग्रेस वाले कि ये बोलकर ये जीत जाएंगे, चुनाव जीत जाएंगे। ऐसा नहीं है। मोदी को गाली देकर आप आगे नहीं बढ़ेंगे और नीचे ही गिरेंगे और अपना स्तर और नीचे गिराएंगे। अमित शाह आज बोले गुवाहाटी के मंच से ये बात कि ये चीज़ अभद्र टिप्पणी करना ये बहुत ही गलत है। राहुल गांधी को माफ़ी मांगनी चाहिए। वो जितना गाली देंगे मोदी को, कमल का फूल और भी ऊंचा जाएगा और पूरा विश्व में ये कमल खिलेगा। तो ये अमित शाह ने भी बयान दिया है। बाकी बीजेपी के बड़े बड़े नेता जो है बयान दे रहे हैं कि ये बोलना गलत था। और व्यक्तिगत रूप से अगर मैं बताऊं एज अ भारतीय नागरिक के हिसाब से, तो किसी भी संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति के लिए ऐसा अभद्र टिप्पणी करना बहुत ही निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और वो भी उनकी ऐसी माता जो कि अब इस दुनिया में है नहीं, आप उसके बारे में गाली गलौज कर रहे हैं। ये कहाँ तक सही है? और कांग्रेस के जितने भी नेता रहे हैं, जितने भी प्रधानमंत्री रहे हैं, विपक्ष कितना गाली दिया है आप ये देखिए। अभी तक का रिकॉर्ड आप देखिए, भारत जब से आज़ाद हुआ 1947 के बाद से आप देखिए सबसे ज़्यादा किसी भी नेता या फिर किसी प्रधानमंत्री को जो गाली पड़ा है वो सबसे ज़्यादा नरेंद्र मोदी को गाली देने का काम विपक्ष ने किया है, इंडिया सरकार ने किया है। इंडिया गठबंधन की जो गठजोड़ है उसने किया है। तो कभी मोदी को मौत का सौदागर बोलेंगे, फिर कभी बोलेंगे जहरीला सांप बोलेंगे। कभी मौत का सौदागर आपको पता ही होगा, सोनिया गांधी एंटोनियो दो माइनो ये चीज़ बोली थी। चौकीदार चोर ये बोला था राहुल गांधी। अभी गुजरात का चोर भागकर वोट चोरी करके आ रहा है, ये सारा कुछ सोशल मीडिया पे चल रहा है कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से। तो कांग्रेस फिर बयान देती है कि ये हमने नहीं बोला, कोई बीजेपी का ही एजेंट होगा वो मंच पर आकर बोल दिया होगा। पवन खेड़ा ये आज बोले थे, उनका इंटरव्यू मैं सुन रहा था। तो ये जो गुमराह करने का जनता का काम कर रहे हैं ये लोग कांग्रेस वाले कि कोई मंच पर आके, आपके मंच पर आके कोई बीजेपी के एजेंट बोल देते हैं, तो ये बहुत ही गलत है। आपको पता होगा वहाँ इर्द गिर्द कितना प्रशासन रहता है, उसके बाद सिक्योरिटी कितना टाइट रहती है। और तो बीच का पार्टी कोई आ ही नहीं सकता, या फिर कोई मुखबिरी कर नहीं सकता है आके आपको जो है वो गलत आदमी आके आपको ये नहीं कर सकता है। तो ये जो बोलते हैं कि बीजेपी का एजेंट आके ये बोलते वो गलत बात है। अभी आपने देखा होगा संबल का रिपोर्ट जो है 400-500 पन्ने का योगी को आज सौंप दिया गया है, जो कमेटी बनाई गई थी। तो अब उसके बाद से संभल पे कार्रवाई भी होने वाली है। इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, एक बड़ा वीडियो आपके सामने लाएंगे, तो इस पर भी बात होगी, संभल पे भी। खैर संभल का जो मुद्दा है आज वो भी गरमाया हुआ है देश में। पश्चिम बंगाल में बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। पश्चिम बंगाल के जो ममता सरकार है वो भी SIR का ये मुद्दा उठा रही है। तो मेरा, आपने देखा होगा वीडियो, तो मेरा यही मुद्दा था, बिहार के गाली देने वाले आप नेता को बुलाकर प्रचार करिए, आप बिहार को अपमानित करने का काम करिए, प्रधानमंत्री को अपमानित करने का काम करिए, आप संविधान का हनन करिए, आप ज़मीन को इंडिया के बेचिए। 1962 और POK आप भूल जाते हैं। मोदी का बोलते हैं कि गलवान वैली हुआ तो चाइना ने हमारा ज़मीन कब्जा लिया, SIR का मुद्दा उठाते हैं। तो ठीक ही बोला है अमित शाह ने कि ये जो यात्रा है वोटर अधिकार यात्रा नहीं है, बांग्लादेशी रोहिंग्या बचाओ यात्रा ये राहुल गांधी का चल रहा है। जो वो अंदर का प्यार है बांग्लादेशी का वो उमड़ के बाहर आ रहा है। तो ये राहुल गांधी का सच्चाई है और उनका सच्चाई सब देशवासी जानता है। जो प्रो हिंदू होगा, प्रो इंडियन होगा, वो जानता होगा ये चीज़ कि अगर कांग्रेस सरकार में आ जाती है तो सबसे पहले संसाधनों पे अधिकार जो है मुस्लिम का है। ये कांग्रेस का मानसिकता पहले ही बता चुके हैं। और वैसे राहुल गांधी जो है वो अभी ट्वीट कर लिख रहे हैं कि जितना मार करो, जितना ये करो वो करो, सत्य जीतेगा, सत्य झुकेगा नहीं। तो सत्य सबसे पहले राहुल गांधी के अंदर है नहीं। वो जो उसने ट्वीट किया है वो गलत किया है। सत्ता आपके अंदर है नहीं। आप
बड़े अपने से बड़े आदमी का लिहाज करना जानते नहीं हैं। मोदी को तुम तराक रे कर कर बोलते हैं, गाली गलौज करते हैं। तो ये पहले सीखिए। तुम्हारी माता ने अगर सिखाया होता, एंटोनियो डोमाइनो ने, विदेशी महिला ने, तो आपको पता होता कि कैसे भारत में संस्कृति है, कैसे बड़ों का आदर करना चाहिए, कैसे छोटों का आदर करना चाहिए, छोटों के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, बड़ों के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए। ये चीज़ आपको सिखाया ही नहीं गया। आप विदेशी माँ के बेटे हैं, तो आपको कहाँ से पता चलेगा इंडिया में कैसी संस्कृति रही है। तो ये जो चीज़ है वो तो मानते हैं कि विदेश में ये सब चीज़ सिखाया नहीं जाता है कि कैसे बड़ों का संस्कार करना चाहिए। विदेश में उल्टी अगर माँ बाप कुछ बोल दे अपने बच्चे को तो वो कोर्ट में केस कर देते हैं और वहाँ पे केस भी हो जाता है। और यहाँ पे ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है। तो ये जो है विदेशी लोग जो है वो ऐसा चीज़ बोलते हैं, करते हैं, लेकिन ये इंडिया में तो नहीं चलेगा। पहले अपने ऊपर झाँक कर देखिए। मनमोहन सिंह की कोई बिल आई थी, उनको जाना था कहीं यूएन में शायद से, या फिर कहीं और जाना होगा, तो उनके मुंह पे वो कागज़ फाड़ कर फेंकने वाला व्यक्ति राहुल गांधी था। उसके शर्म से वो जो मनमोहन सिंह हैं वो बाहर नहीं निकले कमरे से। तो वो अपमानित करने का काम हुआ या फिर सम्मानित करने का काम हुआ। तो ये चीज़ आप ज़रूर देखिएगा, तो आप पता लगा पाइएगा कि ये व्यक्ति राहुल गांधी सत्य कितना बोल रहा है और झूठ कितना बोल रहा है। आपको पता चल पाएगा। जो ये लिख रहा है बड़ा बड़ा वर्ड लिखने से नहीं होता है। ट्विटर पे आप लिख दिए कि सत्य का विजय होगा, सत्य कभी ना झुका है ना झुकेगा। ये बड़ा बात बोलने के लिए है आपके लिए, लेकिन हमारे लिए क्या मायने रखता है ये हम जानते हैं। जो रियल भारतीय है वो जानता है। कांग्रेस कोई देश की ये पार्टी नहीं है, इंडिया की विदेशी पार्टी है, विदेशी मानसिकता की पार्टी है। आपको मैंने बताया ही अपने वीडियो में, कल के वीडियो में, ये जो पार्टी है इसका जन्म कैसे हुआ आप ये इतिहास तो देखिए। इस पार्टी कांग्रेस का मानसिकता अंग्रेज़ों वाली है, गुलामी वाली है, और इसने गुलामी करवाया हमसे 70 साल से। 70 साल में आज देश कहाँ होना चाहिए था? चाइना से आगे होना चाहिए था। आज चाइना हमसे आगे क्यों है? और सवाल करते हैं मोदी के राज पे, 10-12 साल के राज पे, जो कि 10-12 साल में आपको पता है क्या हुआ। अभी बिहार में है कि युवा बोलते हैं कि 18 महीना में जो है तेजस्वी ने ये कर दिया वो कर दिया, शिक्षा भर्ती की नौकरी दिया इतने लोगों को 17 महीना में, 18 महीना में। अच्छा, उप मुख्यमंत्री का क्या हैसियत है आप बताइए? जब मुख्यमंत्री का हस्ताक्षर नहीं होगा तो कोई चीज़ का वैकेंसी और कोई चीज़ का जो है वो अपॉइंटमेंट कैसे होगा? मुख्यमंत्री इम्पोर्टेंट है या फिर उप मुख्यमंत्री इम्पोर्टेंट है? कहीं भी, कोई भी राज्य में, कोई भी देश में ये चीज़ आप देखिए। तो युवा भी बुड़बक ही हैं, वो जानते नहीं हैं कि उप मुख्यमंत्री का क्या हैसियत है और मुख्यमंत्री का क्या हैसियत है। उप मुख्यमंत्री का काम है ना जी कि उसका मुख्यमंत्री के गैर हाजिरी में उप मुख्यमंत्री का कोई पावर होता है। नहीं तो मुख्यमंत्री के गैर हाजिरी में उनका पावर होता है जितना उस मुख्यमंत्री के मौजूदगी में उसका पावर होता है। आप ज़रूर बताइएगा ये चीज़। मुख्यमंत्री के जब सामने हैं, मुख्यमंत्री जब बिहार में हैं, तो उसका उप मुख्यमंत्री का कोई हैसियत नहीं है। जब उप मुख्यमंत्री क्यों बनाया जाता है? क्योंकि मुख्यमंत्री को बहुत सारा काम होता है, बहुत सारा डील को करना पड़ता है, दूसरे राज्य जाना पड़ता है, इसलिए उप मुख्यमंत्री होते हैं कि उनके गैर हाजिरी में कोई ज़्यादा प्रशासनिक काम हुई तो उसको डिले ना हो, उसको पूरा तरह से काम किया जाए, समय पर निर्धारित किया जाए, इसलिए उप मुख्यमंत्री होते हैं। उप मुख्यमंत्री का अदरवाइज़ कोई हैसियत वैसियत है नहीं, तो वो नौकरी दे देंगे कैसे? ये चीज़ आपको बताना है, बताइए। और एसएससी रहा और शिक्षा भर्ती वाला, तो मैं खुद ही कह रहा हूँ कि ये सारा जो है वो बीजेपी जो है वो काम ख़राब की है। ये ऐसा नहीं है कि बीजेपी काम ख़राब नहीं की, बीजेपी भी गलती की है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। कुछ लोग बोलते हैं देश अंधभक्त, अंधभक्त नहीं, देशभक्त हूँ मैं। बस देश के हित के लिए मैं सोचता हूँ, देश के हित के लिए मैं बोल रहा हूँ, मैं इंडिया के लिए बोल रहा हूँ। हम लोग को मिलकर एक विकसित भारत बनाना है। हम और आप मिलकर ही विकसित भारत बना सकते हैं। कोई विदेश से, कोई बाहर से आपका विकसित भारत में योगदान नहीं करेगा, या फिर राहुल गांधी नहीं करेगा। ये विदेश भाग जाता है, चुनाव के समय दिखेगा आपको, चुनाव के बाद ये विदेश यात्रा पर भाग जाता है, वर्ल्ड टूर पर भाग जाता है। ऐसे नेता देश का क्या विकास करेगा? अभी मोदी गए हुए जापान में क्यों गए हुए? डील करने, जो टैरिफ लगा है उसको कैसे कम किया जाए। अभी जापान जो है एआई इंटेलिजेंट में हमारा मदद करने वाला है। अभी बहुत प्रकार का उसमें हमको सपोर्ट मिलेगा। तो इसीलिए मोदी विदेश यात्रा, ये लोग बोलते भी विदेश यात्रा 12 साल में 13 साल में किया। क्यों किया?
विदेश यात्रा, ये चीज़ तो आप देखिए। हमारा विदेश यात्रा से हमारा विदेश नीति कितना सुधरा, ये चीज़ देखिए। विदेश नीति अगर आपको आता है तो आप ये चीज़ ज़रूर देखिएगा। हमारा देश में कोई ऐसा विदेश मंत्री हुआ था जो यूरोपियन कंट्री को बोल सकता था, उसके मुंह पर जवाब दे सकता था। एस जयशंकर मुंह पर जवाब देते हैं, रसिया से तेल खरीदते तो भी उसके मुंह पर जवाब देते हैं जब यूरोपियन कंट्री के मीडिया पूछती है। तो ये सब चीज़ आप देखिए। हमारा देश में किसी की नेता, किसी के कांग्रेस के राज्य में कभी कांग्रेस ने ऐसा काम किया नहीं। ऐसा नहीं कि हमारे देश में टैलेंट नहीं, टैलेंट है, लेकिन बोलने का उनको मौका ही नहीं दिया गया। विदेश नीति हमारा ठीक नहीं था, लेकिन मोदी के राज्य में विदेश नीति ठीक हुआ। तो ये मानना पड़ेगा आपको। ये सारे जो काम है वो मानना पड़ेगा, वो काम को देखना पड़ेगा। हमारा देश 14वें 15वें पायदान पर था अर्थव्यवस्था के मामले में, आज जो है 4थे पर है। तीसरा का भागीदारी रखता है, तीसरा बनने वाला है अर्थव्यवस्था। अमेरिका चाइना के बाद इंडिया होगा। जापान को हम लोग काट चुके हैं, ये पहले होता नहीं होता। तो ये सारा काम को बोलने पर मैं देश में अंधभक्त हो चुका, या फिर कोई मेरे तरह और बोले तो अंधभक्त हो चुका। मोदी भक्त है, बीजेपी भक्त है। बीजेपी भक्त नहीं है, वो देशभक्त है, देशभक्त। इसके अलावा कोई नहीं। देश सर्वोपरि है, पार्टी आते जाते रहती है, देश रहता है, देश बनना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, हमारा हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। ये चीज़ फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। आप अपना ओपिनियन जरूर रखिएगा, आपका क्या मानना है इसके बारे में, आप मेरे इस बातों से कितना इत्तेफाक रखते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।